बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज़ के साथ में हूं मन्ना ज़ारा। रुक करते हैं खबरों का। खबर शामिल करते हैं फैसलाबाद से। ऑन न्यूज़ के नुमाइंदे जफर खोकर की रिपोर्ट के मुताबिक थाना सदर फैसलाबाद के इलाके खुडियां वड़ाइचा में शाह गैंग के साथ पुलिस मुकाबला, 2 मुल्ज़मान हलाक। थाना सदर जड़ावाला थाना सिटी जड़ावाला पुलिस ने शाह गैंग की गिरफ्तारी के सिलसिला में खुडियां वड़ाइचा में रेड किया, जबकि शाह गैंग के मुल्ज़मान ने पुलिस पार्टी पर सीधी जानलेवा फायरिंग शुरू कर दी। मसूल होते ही थाना सदर और पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई और खुद हफाजत एहतियारी के तहत जवाबी फायरिंग की। फायरिंग का सिलसिला बंद होने पर मोहतात अंदाज में चेक किया गया तो 2 मुल्ज़मान अपने ही साथियों की फायरिंग से जख्मी हालत में पाए गए। जख्मी मुल्ज़मान को गिरफ्तार करके बराए इलाज मौलजा एलाइड अस्पताल का रवाना किया गया, जो कि जमो किताब ना लाते हुए रास्ते में हलाक हो गए। मुल्ज़मान की इशनात रजा उर्फ मुन्ना और उमर फारूक के नाम से हुई। यह सदर जड़ावाला पुलिस को 2 लड़कियों के कत्ल के मुकदमा में इश्तहारी और मतलूब थे। मुल्ज़मान शाह गैंग के सरगर्म मेंबर थे, जो कि बुताखोरी और दीगर संगीन जराइम के मुतअद्दिद मुकदमात में रिकॉर्ड याफ्ता थे। मुल्ज़मान की हलाकत से शाह गैंग के खात्मा में मदद मिली। हारून आबाद से खबर शामिल करते हैं। माजी करीब में सियासी मुखालिफ की वजह से तमाम इदारे हज़रत मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ सरगर्म अमल थे, लेकिन इन पर आज तक कोई भी करप्शन का इल्ज़ाम न लगा सके। बल्कि तारीख गवाह है कि हज़रत मौलाना फजलुर रहमान अपनी 72 साल ज़िंदगी में पहली मरतबा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में किसी जुर्म के इल्ज़ाम की बजाय तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत के लिए गए। जमीयत उलमा इस्लाम की मरकज़ी जनरल कौंसिल के रुकन और ज़िला बहावल नगर के ज़िली अमीर साबिक़ सूबाई उम्मीदवार हाजी मलिक रशीद अहमद अवान ने कहा है कि पाकिस्तान की अशरफिया नहीं चाहती कि मौलाना फजलुर रहमान इक़्तिदार में आकर अशरफिया की इन अयाशियों को ख़त्म कर दें, जिसके वो मज़े लूट रहे हैं, और टैक्स दहिंदा गरीब आवाम की पसमानदगी और गुर्बत को दूर कर सके, जिनकी गुर्बत और इनके टैक्स पर अशरफिया की ऐशो इशरत का इंसार है। पाकिस्तान की अवाम भी इतनी गैर सियासी और सादालू है कि वो इसी अशरफिया को बार बार हुकूमत के ऐवानों में बेच कर खुद गुर्बत की चक्की में पिसते रहते हैं। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। कराची पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़िला मलीर के सदर और MPA राजा रज़ाक बलोच और इब्राहिम हैदरी टाउन के चेयरमैन नज़ीर अहमद भट्टो का UC चुकंडी के इलाके अब्दुल्ला गोट पहुंचने पर इलाका मकीनों ने शानदार और पुरतपाक इस्तकबाल करते हुए फूलों की पत्तियां निछावर की। शहरियों ने बिजली की सहूलत मुहैया करने पर ज़िला सदर MPA राजा रज़ाक बलोच और टाउन चेयरमैन नज़ीर अहमद भट्टो का शुक्रिया अदा किया। मज़ीद कराची से रिपोर्ट कर रहे हैं जुमन पताफी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिला मलीर के सदर व MPA राजा रज़ाक बलोच और इब्राहिम हैदरी टाउन के चेयरमैन नज़ीर अहमद भट्टो का UC चौकंडी के इलाके अब्दुल्ला गोट पहुंचने पर इलाके में किन्होंने शानदार और पुरतपाक इस्तकबाल करते हुए फूलों की पत्तियां निछावर की। शहरियों ने बिजली की सहूलत मुहैया करने पर जिले व सदर MPA राजा रज़ाक बलोच और टाउन चेयरमैन नज़ीर अहमद भट्टो का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर जिले व सदर MPA राजा रज़ाक बलोच और इब्राहिम हैदरी टाउन के चेयरमैन नज़ीर अहमद भट्टो ने कहा कि इलेक्ट्रिक के अफसरान की हमरा अब्दुल्ला गोट में बिजली की सहूलत मुहैया करने के लिए नई PMTs का इफ्तिताह किया। बाद अवामी जलसे से खिताब करते हुए जिले सदर व MPA राजा रज़ाक बलोच और इब्राहिम हैदरी टाउन के चेयरमैन नज़ीर अहमद भट्टो ने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आवाम की खिदमत में यकीन रखती है। चेयरमैन बिलाल भुट्टो जरदारी के मंशूर पर अमल करते हुए आवाम की बल्दियाती सहूलियात को उनकी दहलीज पे पहुंचा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इलेक्शन के वक्त आवाम से जो वायदे किए थे उन्हें पूरा कर रहे हैं। कराची में अगर किसी पार्टी ने आवाम के मसले हल किए हैं तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुंतखब नुमाइंदे वो बिला तारीफ आवाम को बुनियादी सहूलियात फराहम कर रहे हैं। हम नफरत की नहीं, मोहब्बत की सियासत करते हैं। हम सब एक हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तासुब की सियासत में नहीं यकीन रखती। जलसे से कलेक्टर के जनरल मैनेजर खालिद मुस्तफा तोनियो, टाउन मेंबरान इलाके मौजूदीन व पार्टी के रहनुमाओं ने भी खिताब किया। कैमरा टीम के साथ जुमन पिताफी, न्यूज़ कराची। शामिल करते हैं साहिवाल से। मोहम्मद अरशद भट्टी की रिपोर्ट पर थाना फ्रीड टाउन की हदूद में 16 साला लड़की को तेजाब पिलाने का वाकया। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरगन नवाज की हदायत पर चेयरपर्सन पंजाब वुमेन प्रोटेक्शन हिना परवेज भट्ट का दौरा साहिवाल। चेयरपर्सन वुमेन प्रोटेक्शन हिना परवेज भट्ट की टीचिंग अस्पताल साहिवाल में मुतासरा लड़की से मुलाकात। चेयरपर्सन वुमेन प्रोटेक्शन की मुतासरा लड़की के वर्सा को मुकम्मल इंसाफ की यकीन दहानी। SP इन्वेस्टिगेशन ने मुकदमा की तफसीलात और तफ्तीश अब तक पेशरफ से आगाह किया। खवातीन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना हमारी अवलीन तरजीह है। चेयरपर्सन प्रोटेक्शन हिमा चेयरपर्सन वुमेन प्रोटेक्शन खवातीन पर तशद्दुद और इस्तेहसाल के खात्मा के लिए पंजाब हुकूमत का अज़म गैर मुतज़लज़ल है। चेयरपर्सन वुमेन प्रोटेक्शन पंजाब हुकूमत मुतासरा खानदान के साथ खड़ी है। चेयरपर्सन वुमेन प्रोटेक्शन खवातीन और बच्चों का इस्तेहसाल करने वालों के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल जारी है।
खबर शामिल करते हैं हाफिजाबाद से। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर चमन अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक हाफिजाबाद कैपको के मुलाजमीन ने निजकारी और दिगर मुतालबात मंजूरी न किए जाने के खिलाफ 4 दिन मुकम्मल हड़ताल करते हुए दफातर के सामने एहतजाजी धरने दिए। इस दौरान मुलाजमीन ने कोई काम न किया, जिसकी वजह से दफातर में आने वाले साइलों की शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा। एहतजाजी धरनों और मुलाजमीन से हिताब करते हुए पाकिस्तान वापटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक लेबर यूनियन कैंट सर्कल के सेक्रेटरी अब्दुल रज़ाक मुगल और वाइस चेयरमैन जुल्फ़कार ताड़र और अब्दुल रज़ाक अवान ने कहा कि मुलाजमीन कैपको की निजकारी किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। हमारे मुलाजमीन को मुख्तलिफ ओछे हथकंडे इस्तेमाल करके हरासा किया जा रहा है, जबकि मुलाजमीन को मोटरसाइकिल देने का वादा भी आज तक पूरा नहीं किया गया। इसके साथ साथ वापटा अस्पताल की सर्विसेज को भी बहाल नहीं किया जा रहा, जिसकी वजह से तमाम मुलाजमीन काम छोड़कर हड़ताल और एहतजाज पर मजबूर हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि इस वक्त सब डिवीजन में एक मुलाजिम 4 मुलाजमों का काम कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद मुलाजमीन के बच्चों की भर्तियाँ नहीं की जा रही। उन्होंने कहा कि अगर हमारे जायज़ मुतालबात तस्लीम ना किए गए तो हम आखिरी हद तक जाएंगे। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ गैपको ऑफिस में। यहाँ पे 4 दिन से गैपको के मुलाजमीन ने हड़ताल का की हुई है। आए उनसे बात करते हैं, वो क्या कहते हैं इसके बारे में। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा चौथा दिन है एहतजाज का। हमने कलम छोड़ एहतजाज किया हुआ है, इसलिए कि हमारे जो मुतालबात हैं अभी तक उन्होंने हमारी कोई सुनाई नहीं की, क्योंकि हमारे उधर गैपको के हमारे चेयरमैन वलीउर खान साहब और राना शहजाद साहब मौजूद हैं। हमने कहा कि उनसे आप बात कर लें, अगर उन पर आपका मुतालबात हमारे क्लियर करते हैं तो हम ये हड़ताल को ख़त्म कर देंगे। तो इसलिए उन्होंने जो हमारे अहम मुतालबात है उसमें सबसे पहले हम कहते हैं हमारे जो अस्पताल है, उन्होंने अस्पताल को बंद कर दिया। हमारे को हम स्टेक होल्डर हैं, क्योंकि हमसे पूछा नहीं गया कि आप फैसिलिटी लेना चाहते हैं कि उसको बंद कर दें, कुछ नहीं हमसे पूछा गया, उन्होंने वैसे ही उसको बंद कर दिया। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो हमारे जो अस्पताल है उसको खोला जाए, उसके बाद जो हमारे मुलाजिम कंटेक्ट किए तो रेगुलर किया जाए। जो हमारे मोटरसाइकिल 2015 से उन्होंने वादा किया है कि छोटे मुलाजिम को मोटरसाइकिल देंगे। 2 मरतबा उन्होंने अफसर गाड़ियाँ दे दी हैं, और जो अब अपना हमारे छोटे मुलाजिम को अभी तक उन्होंने मोटरसाइकिल नहीं दी। तो इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे मुलाजिम को मोटरसाइकिल भी दिए जाए और हमारी भर्ती जो है वो बहाल की जाए। हमारे जो कंट्रैक्ट के मुलाजिम को रेगुलर किया जाए, जो हमारा अस्पताल है उसको जनाब बहाल किया जाए। हम ये चाहते हैं। जी, आपने अब्दुल रज़ाक मुगल साहब की बात सुनी। आए जनरल सेक्रेटरी से पूछते हैं वो क्या कहते हैं इसके बारे में। कैपको सेक्रेटरी अब्दुल रज़ाक से पूछते हैं वो क्या कहते हैं इसके बारे में। जी जनाब, साडा अज तकरीबन चौथा रोज़ है एहतजाज से असीं बैठे हैं कलम छोड़ और प्लास छोड़, लेकिन साडी इंतजामिया और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के कान ते जूं तक नहीं रही। सानू किसी बंदे ने नहीं पूछा भी क्यों तुसीं बैठे हो, की मसला है। जब तक साडे तालबात नूं अच्छे तरीके नाल सुनवाई नहीं हो जाती, उस वक्त तक असीं बिल्कुल अपना एहतजाज नहीं छोड़ांगे। और इंशाअल्लाह इस एहतजाज का दायरा कार गैपको कंपनी तो हट के इंशाअल्लाह पूरे पाकिस्तान वसीत करांगे। और अगर इस नूं फिर भी ना सुनिया गया तो असीं इंशाअल्लाह बिजली बंद जरूर करांगे। जी, गैपको मुलाजमीन की बात सुनी आपने, उनका क्या कहना था इसके बारे में। जी, हारूनाबाद इमरान कादर कुरैशी ने तहसील स्पोर्ट ऑफिसर तहसील हारूनाबाद का चार्ज संभाल लिया। इमरान कादर कुरैशी इससे कबल बतौर तहसील स्पोर्ट्स ऑफिसर लोधरा अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। हमारे नुमाइंदे खसूसी लड़का बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक इमरान कादर कुरैशी ने बाकायदा तौर पर तहसील स्पोर्ट्स ऑफिसर हारूनाबाद का चार्ज संभालते हुए उन्होंने कहा कि पंजाब यूथ गेम 2024 के इफ्तिताही प्रोग्राम का इनेकाद भी करवाया गया, जिसमें बैडमिंटन के मुख्तलिफ कैटेगरीज के मुकाबला जात शामिल थे। इमरान कादर कुरैशी खुद भी बास्केटबॉल के माहिर खिलाड़ी और पंजाब यूनिवर्सिटी से हेल्थ एंड स्पोर्ट्स साइंसेज में डिग्री के साथ साथ मुख्तलिफ सूबाई मुल्क की सतह के इवेंट्स में शमूलियत और कोचिंग का तजर्बा भी रखते हैं। इस मौका पर मकामी स्पोर्ट्स एसोसिएशंस और खेलों से वाबस्ता शख्सियात ने इमरान कुरैशी की बतौर स्पोर्ट्स ऑफिसर तकर्री को इलाके के लिए खुश आइंद करार दिया और इजहार ख्याल करते हुए कहा कि बहैसियत एक नौजवान ऑफिसर और स्पोर्ट्स प्लेयर वो इस जिम्मेदारी को अहसन तरीके से निभाएंगे और इनकी सरपरस्ती में तहसील हारूनाबाद में स्पोर्ट्स टैलेंट मजीद उभर कर सामने आएगा और यूथ को मजीद मौके मैसर आएंगे। वाज़ेह रहे कि इमरान कुरैशी मरूफ कानूनदान अब्दुल कादर कुरैशी एडवोकेट के साहबजादे और एहसान कुरैशी एडवोकेट के भाई हैं। पीर तरीके रहबर शरीयत पीर मोहम्मद मुश्ताक के साहबजादे फैज़ान बाबा की शादी की पुरवकार तकरीब निजी होटल में मुनक्कद हुई। शादी की तकरीब में सीनियर सहाफ़ी मोहम्मद अजहर मुश्ताक, इंचार्ज शालीमार टाउन, साबिक चेयरमैन नारोवाल चौधरी शाहद नईम, फैमिली मेंबरान, सियासी समाजी रहनुमाओं के साथ दीगर ताजरी बरादरी की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शालीमार जोन के निजी होटल में पीर तरीके रहबर शरीयत पीर मोहम्मद मुश्ताक के साहबजादे फैज़ान बाबा की शादी की पुरवकार तकरीब मुनक्कद हुई। तकरीब में सीनियर सहाफ़ी मोहम्मद अजहर मुश्ताक, साबिक चेयरमैन नारोवाल चौधरी शाहिद नईम, हाफिज अली खान, लियाकत शाह, सलीम शाह, रशीद शाह, गुलाम मुस्तफ़ा, गुलाम फारूक, चौधरी अमजद नईम,
कारी मोहम्मद नवीद, एहसानुल हक बसरा, फैज़ रसूल, रज़ा बाबा, फारूक शाह, बिलाल शाह, दिलशाद शाह, इस्माइल जट, अहमद जट, कासम जट, ताजर बरादरी, दीगर सियासी समाजी शख्सियात और दोस्त अहबाब की बड़ी तादाद ने भरपूर शिरकत की। शादी की तकरीब में पीर मोहम्मद मुश्ताक और फैमिली मेम्बरान ने आने वाले तमाम मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का पुरतपाक इस्तकबाल किया। इस हवाले से पीर मोहम्मद मुश्ताक का गुफ्तगू करते हुए कहना था कि मैं आने वाले तमाम फैमिली मेम्बरान और मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का दिल की था गहराइयों से मशकूर हूँ जिन्होंने आज हमारी खुशी में शिरकत की, जिससे तकरीब को चार चांद लग गए। और आने वाले तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों ने पीर तरीक़त रहबर शरीयत मोहम्मद मुश्ताक को उनके बेटे की शादी की मुबारकबाद पेश की और नए जोड़े के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार भी किया। टंडोबागो से रिपोर्ट शहजाद मेमन। टंडोबागो के नवाही गांव मोहम्मद खान लगारी का गवर्नमेंट बॉय प्राइमरी स्कूल दोस्त मोहम्मद लगारी ज़बू हाली का शिकार। स्कूल की बिल्डिंग मुकम्मल तबाह हो गई। सैकड़ों तलबा का मुस्तकबिल तबाही के किनारे पे पहुंच गया। स्कूल के उस्ताद और तालबात की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मजीद देखते हैं ऑन न्यूज़ टंडोबागो के नुमाइंदे शहजाद मेमन की रिपोर्ट में। टंडोबागो के नवाई गांव मोहम्मद खान लिगारी का गवर्नमेंट बॉयज प्राइमरी स्कूल दोस्त मोहम्मद लिगारी ज़बून हाली का शिकार। स्कूल की बिल्डिंग मुकम्मल तबाह हो गई और सैकड़ों तालिबात का मुस्तकबिल भी तबाही के किनारे पे पहुंच गया। स्कूल के असातिज़ा और तालिबात की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहरीन में अब्बास अली नोडियो, मुजीबुर रहमान लिगारी, गुलशन चांडियो, हबीबुल्लाह लिगारी और दीगर का कहना था कि हमारे तालिबात जो कि इस वक्त बड़ी मुश्किल से तालीम हासिल कर रहे हैं, न स्कूल को बिल्डिंग मिल सकी है और न ही कोई दूसरी सहूलियात फराहम की गई है। हमने कई बार तालीम खाते के अफसरानों को दरखास्तें की है और बार बार एहतजाज किया है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे स्कूल को सहूलियात फराहम नहीं की गई हैं। इन्होंने कहा कि स्कूल में 2 असातिज़ा हैं, लेकिन स्कूल की ना तो बिल्डिंग है न स्कूल के कमरे हैं, कोई भी सहूलियात नहीं है। इन्होंने वज़ीर तालीम सैयद सरदार शाह और बदीन के तालीम खाते के आला अफसरान से मुतालबा किया कि हमारे स्कूल की बिल्डिंग, फर्नीचर और दीगर सहूलियात फराहम की जाए। कैमरा टीम अब्दुर्रहमान सम्मू के साथ शहजाद मेमन ऑन न्यूज़ टंडोबागो। प्राइमरी स्कूल GBPS दोस्मा लगारी, गांव का नाम है मोहम्मद खान लगारी और मैं यहाँ का टीचर हूँ। मेरे साथ दूसरा टीचर भी है जो फीडर है, मेरा नाम अब्बास अली नोडियो है। हमारे स्कूल की कंडीशन ये है, आप देख रहे हैं कि बच्चे जो है बाहर बैठे हैं। स्कूल की इमारत की जो कंडीशन है इंतहाई डेंजर है। कई बार ऑफिस को भी लिखा है और जो बायोमेट्रिक वाले आते हैं उन्होंने भी ये चीज़ जो है जो नोट की है, लेकिन अभी तक कोई भी अमल नहीं हुआ। तालीम खाते के जो आला अथॉरिटीज़ है उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, ये गांव वाले भी मेरे साथ खड़े हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारी बिल्डिंग जो है वो रिपेयर करवा के दें या तो नई बनवा के दें कि बच्चे जो हैं वो आराम से सुकून के साथ पढ़ सकें। मारे असी गोठ मोहम्मद खान जा रहा से ही स्कूल जगह दोस्त मोहम्मद लगारी जे नाले सां है। ही स्कूल का तकरीबन 2011 खां वठी ही ज़बून थी चुकी है, जंहिंजा चापुड़ पिया करनि। इन हिसाब सां ॿार असांजा अंदरि स्कूल में जगह तालीम नथा पिराए सघनि। हींअर बि वण जे हेठां वेठा आहिनि, तव्हां पाण ॾिसी सघो था पाण। ऐं हाणे अरसे खां असां वटि नेकाल आहे कोन। 2011 खां वठी असांजे नेकाल न हुअण जे करे हिन असांजे घरनि मंझि स्कूल मंझि पाणी बीहण जे करे ही जेका तव्हां ॾिसो पिया दीवार बि मुकमल किरी चुकी आहे। उहो पाणी बीहण जे करे सॼी स्कूल जेका असांजी बिल्कुलु तबाह थी वई आहे। हेठां मथां चापुड़ पिया किरनि, बुनियाद बि सफ़ा कमज़ोर थी आहे ऐं असांजो घर जूं जॻहियूं से बि इलाही किरी चुकी। हाणे असीं इहो था चवंदा तालीम जे जेके आला अफ़सर आहिनि उन्हनि खां असीं अपील था करियूं त महिरबानी करे असांजे ॿारनि जो मुस्तक़बिल जो सोचनि ऐं मुस्तक़बिल बचाइनि। इन जे करे असीं दरख़्वास्त ॾियूं था असांजे जेको आहे स्कूल जी मरम्मत थिए या मुकमल असांखे स्कूल किराए करे वरी बि दोबारा ठाहे ॾिनी वञे। असांजे बच्चनि जो कुझु सोचनि, इन हिसाब सां असीं चवंदा त असांजे बच्चनि जी कोई हेल्प कई वञे। ही जेको स्कूल आहे दोस्त मोहम्मद लिगारी, हिन स्कूल में तक़रीबन 40-50 ॿार जेको सो पढ़नि था। ऐं ही स्कूल आहे, तव्हां हिन जी विज़िट करियो, हिन जा रोज़ चापड़ किरनि था। केतिरा ई ॿार हर ॿिए ॾींहुं ज़ख़्मी थियनि था। ऐं असांजी सिंध जे स्कूलनि जो ही हाल आहे। ऐं असांजो माशाल्लाह वज़ीर तइलीम जेको सरदार शाह आहे, जेको पाण हिकु अदबी लॾे सां वाबस्ता आहे ऐं हू असां लाइ सिंध वतन जहिड़ा गीत त लिखे थो, पर असांजे सिंध वतन जा हाल कहिड़ा आहिनि, असांजा ही जेके मेम्बार आहिनि कहिड़ी हालत में पढ़नि पिया, उहो उनजो जवाबु ॾियणु खपे साईं सरदार शाह खे त छा हिननि जो बुनियादी हक़ न आहे त ही जेका बिल्डिंग जेका आहे उहा जेका ज़बून हाली जी शिकार आहे
गवर्नमेंट खरबे रुपया फंड जेको तैलीम खाते ते ख़र्च करे पई उहो किथे आहे। असांजा ॿार त रोज़ ज़ख़्मी थियनि पिया। तैलीम जेका आहे उहा बि सिंधी जी जेका आहे सॼी तव्हांखे सॼी ख़बर आहे। ऐं असीं मुतालबो था करियूं वक़्त जी गवर्नमेंट खां त खुदारा हिन स्कूल जो नोटिस वठी हिते बिल्डिंग ॾिनी वञे जीअं हिन मासूम ॿारनि जी जेको तैलीम आहे उहा तैलीम पिराए सघनि ऐं सही नमूने सां जेको ही ॿार हिते ज़ख़्मी थियनि पिया उन्हनि जूं हयातियूं जेको बची सघनि। खबर शामिल करते हैं फिरोजा से हमारे सिटी रिपोर्टर जाहिद महमूद कमोका के मुताबिक तफसीलात के मुताबिक बहावलपुर अवामी हकूक पार्टी के ज़ेर एहतमाम अड्डा अख्तर नगर 87 बैंक पर दिवाली की तकरीब मुनक्कद हुई। अकलीदी बरादरी के साथ मुस्लिम कम्यूनिटी ने रवादारी को कायम रखते हुए शिरकत की, जिनमें राना निसार अहमद, राना मकबूल, राशिद अली भट्टी, मियाँ जुबैर अकरम, मरकजी कोऑर्डिनेटर बहावलपुर अवामी हकूक पार्टी, चीला राम अंजम, जिली सदर मिनारिटी विंग कामरान लक्ष्मण, समाजी कारकुन ने शिरकत की। मियाँ जुबैर अकरम मरकजी कोऑर्डिनेटर बहावलपुर अवामी हकूक पार्टी ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमारी पार्टी अकलियत के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ की बात करती है और उनका तहफ़्फ़ुज़ में अहम किरदार अदा करती है। कामरान लक्ष्मण समाजी कारकुन ने तकरीब की मेज़बानी करते हुए आने वाले मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को खुशामदीद कहा और सदर बहावलपुर अवामी हकूक पार्टी बाप मेरन कैप्टन डॉक्टर सैयद सलमान मेहताब शाह का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। खबर शामिल करते हैं डेस्का से हमारे ब्यूरो चीफ नवीद शेख की रिपोर्ट के मुताबिक थाना बम्बावाली के इलाके जंडू पुली के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला। बम्बावाली पुलिस दो मुलजमान को इंटरोगेट के लिए लेकर जा रही थी। मुलजमान के दो साथियों ने मुलजमान को छुड़ाने के लिए पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी। साथियों की फायरिंग से दो मुलजिम हलाक हो गए हैं। हलाक होने वाले मुलजमान कत्ल जैसी वारदातों में मुलव्वस थे। पुलिस ने फरार मुलजमान की तलाश शुरू कर दी। हलाक होने वाले मुलजमान की शिनाख्त उमर हयात और हैदर अली सकना गुजरांवाला से हुई है। लाशों को जरूरी कार्रवाई के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट हेडक्वार्टर टाउनशिप लाहौर में 36वीं सीनियर मैनेजमेंट कोर्स का इनेकाद किया गया। कोर्स में लाहौर के वक्त में 4 खवातीन समेत 12 अफसरान शामिल थे। इस मौका पर DIG ऑर्गेनाइज्ड क्राइम इमरान किश्वर ने सीनियर 3 अफसरान के वक्त से मुलाकात की। इस कोर्स में शिरकत करने वाले अफसरान को इंसदाद जराइम, पब्लिक सर्विस डिलीवरी, जदीद IT एप्लीकेशंस और वर्किंग सिस्टम के मुताल्लिक आगाह किया गया। वक्त को मुनज़्ज़म जराइम के खात्मे के लिए ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट की तरफ से किए गए इक़दाम के बारे में भी ब्रीफिंग दी गई। वक्त को ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट हेडक्वार्टर टाउनशिप में मुख्तलिफ शोबाजात का विजिट कराया गया। कोर्स के अहतमाम पर अफसरान में शील्ड तकसीम की गई, जबकि सीनियर मैनेजमेंट कोर्स में शामिल ज़ेरे तरबियत अफसरान ने DIG इमरान किश्वर और इनकी टीम का शुक्रिया अदा किया। के खबर शामिल करते हैं खवा की बेटी से ज्यादती की कोशिश करने वाला दरिंदा गिरफ्तार। थाना सिटी मीरकई ने कार्रवाई करते हुए कमसिन बच्ची से ज्यादती की कोशिश करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक मीरकई प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर की 5वीं क्लास की बच्ची के साथ ज्यादती की कोशिश। बच्ची के वालिद की इत्तला पर पुलिस ने फौरी मुकदमा दर्ज कर लिया। तर्जमान पुलिस की बरवक्त कार्रवाई पर मुलजिम हेडमास्टर कासिम को गिरफ्तार कर लिया गया। सिटी थाना पुलिस SHO का कहना था कि तफ्तीश मेरठ पर करते हुए तमाम कानूनी तकाजे पूरे किए जाएंगे। खबर शामिल करते हैं बावलपुर से हमारे क्राइम रिपोर्टर हाजी अख्तर हंजरा से। हर शाह पर उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तान क्या होगा। बहावलपुर महकमा जंगलात की करप्शन पर आए रोज खबरें लगती रहती हैं, मगर महकमा जंगलात एक्सटेंशन करप्शन में सबसे बाजी ले गया। जून में महकमा जंगलात एक्सटेंशन करप्शन में सबसे बाजी ले गया। जून में महकमा जंगलात एक्सटेंशन को 1 करोड़ 35 लाख और बाद में 40 लाख रुपए नए पौधे जात लगाने की मद में दिए गए और लगाए गए पौधा जात। जून में महकमा जंगलात एक्सटेंशन को 1 करोड़ 35 लाख और बाद में 40 लाख रुपए नए पौधे जात लगाने की मद में दिए गए और लगाए गए पौधा जात लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट और कीमतन देते थे, जो बहुत कम तादाद में लगाए गए। साबिका नर्सरी की ट्यूबों के मद्देनजर रखते हुए इनका हराज कर दिया गया। पाक आर्मी की तरफ से एक्सटेंशन डिवीजन को 50-50 हज़ार पौधों की डिमांड की गई। इनको 5-5, 10-10 हज़ार पौधे दिए गए और रिकॉर्ड में 50-50 हज़ार पौधों की बोगस एंट्री कर दी गई। अगर डिमांड के मुताबिक पौधे लगाए गए तो जहाँ पौधे लगाए गए हैं वो मौका जात चेक करवाए जाएँ तो महकमा जंगलात एक्सटेंशन डिवीजन बहावलपुर के करप्ट मुलाजमीन की करप्शन रोज़े रोशन की तरह आया हो जाएगी। सियासी समाजी हलकों का वज़ीर जंगलात मरियम औरंगजेब से फौरी इंक्वायरी करवाने और करप्शन में मुलव्विस करप्ट अनासर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का मुतालबा। पंजाब असेंबली लाहौर में नया मीडिया हॉल काम किया जा रहा है। असेंबली हॉल में 100 से ज़ायद सहाफ़ियों के बैठने की गुंजाइश होगी। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक मोहम्मद अहमद खान की हदायत पर नए मीडिया हॉल की तमीर के लिए असेंबली हकाम और प्रेस गैलरी कमेटी की 9 मुंतखब बॉडी ने तफसीली मुलाकात की। मुलाकात में कायम मुकाम सेक्रेटरी जनरल खालिद महमूद, डायरेक्टर स्टेट आसम नवाज चीमा, मीडिया कोऑर्डिनेटर राव माजिद अली, सदर प्रेस गैलरी कमेटी ख्वाजा नसीर, सेक्रेटरी गैलरी मोहम्मद अदनान शेख, सीनियर कैमरामैन महबूब मलिक,
CNW के काम और महकमा PWD के अफसरान शामिल थे। इस मुलाकात के दौरान प्रेस गैलरी कमेटी को पंजाब असम्बली में बनने वाले नए मीडिया हॉल के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी गई। असम्बली अफसरान और प्रेस गैलरी कमेटी के अहदेदारान ने मीडिया हॉल की तमीर की जगह का दौरा भी किया, जबकि पंजाब असम्बली के अफसरान पर मुश्तमिल वफ्द ने लाहौर प्रेस के निसार उस्मानी हॉल का दौरा भी किया और तफसीली जायजा लिया। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान की हदायत पर सहाफ़ियों के स्टेट ऑफ दी आर्ट मीडिया हॉल तमीर किया जा रहा है। पंजाब असम्बली के इजलास के दौरान असम्बली मीडिया को असम्बली कार्रवाई की बराह रास्त फीड मुहैया की जाएगी, जबकि असम्बली स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान ने महकमे को मीडिया हॉल मुकर्रर वक्त में मुकम्मल करने की हिदायत भी की है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की जानिब से मीडिया ब्रीफिंग हॉल की तमीर के मनसूबे का खैर मकदम किया है, जबकि प्रेस क्लब गैलरी कमेटी ख्वाजा नसीर का कहना है कि पंजाब असम्बली का मीडिया ब्रीफिंग हॉल सहाफ़ियों के लिए किसी तोहफे से कम नहीं। पंजाब असम्बली में प्रेस गैलरी कमेटी रूम के बाद नए मीडिया हॉल का मनसूबा स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद की सहाफ़ी दोस्ती का मुँह बोलता सबूत है। सेक्रेटरी प्रेस गैलरी कमेटी में मोहम्मद इदनान शेख ने कहा है कि प्रेस गैलरी कमेटी पंजाब असम्बली इजलास की कवरेज के लिए आने वाले सहाफ़ियों के मसाइल पर तरजीही बुनियादों पर काम जारी रखा जाएगा।